वृत्ति को बदल प्रवृत्ति को बदलने वाले शिव परमात्मा के लाडले मीठे कल्प कल्प मिलने वाले कोटों में कोई भाग्यशाली आत्माओं का स्वागत है। और क्योंकि आप अपना घर परिवार छोड़ के आए हो, बहुत कुछ कह के सुन के आए हो, तो इतने पर राजी हो के शिव जो भोला कहलाया, भोला भगवान भोलानाथ, इतनी सी बात पे राजी हो के अपना सब कुछ आप बच्चों पर लुटाने के लिए आए। आपकी सब समस्याएं ख़त्म करते हैं और आपको माला माल करते हैं, हेल्दी हैप्पी होली बनाते हैं। संगम युग विशेष युग है सारे कल्प में। क्यों विशेष है? कि बाकी युगों में नीचे गिरते आए। सतयुग से कहाँ आए, फिर त्रेता में आए। ऊपर गए कि नीचे आए? नीचे आए, क्योंकि सतयुग से त्रेता कम है, 2 कला कम है। और त्रेता से फिर आगे कहाँ आए? द्वापर में। यहाँ भी नीचे आए। द्वापर से कलयुग में आए और नीचे आए, और नीचे जाने की जगह नहीं रही। गिरते गिरते अति में आ गए। अति का मतलब सभी तरह से दुखी हो, सभी दुखी हो गए और सभी तरह से दुखी हो गए। यूं नहीं एक ढंग से दुखी हो गए हो। ये अति का समय, समझ में कुछ नहीं आओ अब क्या करें, क्योंकि सब कुछ कर लिया जो भक्ति में बताया। भाई पुण्य करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये करो वो करो, सब तो कर लिया। दुख मिटे नहीं, बढ़ते गए। ऐसा हो गया जो करे लाज दवाई खाओ, रोग दूना बढ़ जाए। फिर क्यों? इस हालत में जब कोई चारा नहीं रहे, सारे व्रत के देख लिए हों, उस वक़्त भगवान आते ही संगम युग शुरू। आते ही क्या करे है? चढ़ती से पहले गिरते गिरते आए, भगवान आते ही चढ़ना शुरू। चढ़ाई बढ़िया है ना। और चढ़ाई भी किस आधार से? पढ़ाई से, यानी समझा समझा के। जिसका यूँ हो जाएगा मैं तो प्रोग्रेस पे हूँ, तो उसको खुशी होगी। छोटी मोटी अगर कोई दिक्कत भी आ जाए तो गिने को नहीं, क्योंकि अब मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी चढ़ती कला है, बढ़ती कला है, तो उसमें सहन करना भी आ जाएगा। तो भगवान अब चढ़ा रहा है पढ़ा पढ़ा के। तो संगम युग यानी पढ़ाई का, चढ़ाई का, कढ़ाई का सबसे कीमती युग होया। इसमें भाग बने है, पहले यहाँ घटे था। इसलिए इसका एक एक पल, एक एक दिन सबसे कीमती है, जिसको हम समझाते हीरे जैसा है यो। बाकी सारे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जो 4 पहिए बताए ना, इतनी सुना कर दे। किसी का बालक हो जाए जब, क्या का पहिए होया,
इतनी पाइया का सुना सुना कर दे न्यू कौन बेरा था ये पाइये क्यों। और उसमें भी सोने का पाइया बढ़िया ना माने, चांदी का बढ़िया, बल्कि जबकि चांदी सस्ती। द्वापर का भी बढ़िया माने, वो तांबा का, लेकिन लोहा का फिर बढ़िया कौन। यानी सोने का भी बढ़िया नहीं, लोहा का भी बढ़िया नहीं, बीच में चांदी का तांबा के बढ़िया। इतने किसी ने बताया, किसी को समझ में आई, किया के बात भी भाई सोना तो चांदी वाला बढ़िया। ये भगवान ने ये सारी बात खोल के बताई, जो भक्ति में थी, करया भी कर दे, सुना भी कर दे, और पता नहीं था। सोना का क्यों बढ़िया कोनी, पहले भी बताया एक दो बार, लेकिन क्योंकि नए नए शामिल होते रहे, तो इसी तरह कई बार आवृत्ति उन्हें भी बताना हो जाए। जो मुरली में बाबा बार बार कह दे, अपने को आत्मा समझ के देखो, बोलो और मन याद करो, क्योंकि उसने बेरा कच्चा रह रहा है यो पाठ, और नए नए बच्चे भी आए। सोने का इसलिए बड़ी बताया कि जो सोने के युग में, सतयुग में जाएंगे, वो नष्ट होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हमने सोचा उससे भी बढ़िया होंगे। जिक्र किसी का बालक वो तो बहुत बढ़िया हो, कोई तकलीफ नहीं दे किसी ने भी, लेकिन उसका मोह हुई ना। किसी का बालक बाबा बन जा, कोई पसंद करे है भाई, महात्मा बन जाए, महात्मा तो महान आत्मा है, लेकिन हम चाह को नहीं। और किसी के बन जाए तो हाथ जोड़ लेंगे, पाँव पकड़ लेंगे, धोख मार लेंगे, दे देंगे कि मैं, लेकिन महाराणा बनने लग जाएगा ना जब को सोचा जाएगा, या उसी हो जाए जो करना ही वाला ब्याह। और किसी का ब्याह हो तो नाई माचा माचा हंडी जा, उसका भी नौंदा दिया हो, उसका भी दिया हो, सार दूर हो वैसे राज्य हो, क्योंकि पत्तल बीठा और नेग बीठा, और उसका ब्याह हो जाए, बोला भाई ब्याह तो बतेरे देखे, और मारा ब्याह तो चाड़ा पार्टी, क्यों पार्टी गया, उसके घर से लाग गए। तो मारा बालक अगर नष्टो मोह हो जा, इतना महान आत्मा हो जा, वो हमने पसंद को नहीं। हमने इसे पसंद हैं जो चाहे अच्छी कमा, माड़ी भी कमा, उसमें भी हाँ हाँ करी जा और मानी जा, लद्दू सारे ही जा, वो पसंद करा। हाँ तैसा तो जो जब होगा थोड़ा सा घना बढ़िया, तो थोड़ा सा कम बढ़िया रह जाए। क्योंकि हम न्यू चाहेंगे भाई ब्याह भी कर ले, पोता पोती खिलावा हमें, और वो घना बढ़िया न्यू का गाना में कौन करे, कौन फंसाई जंजाल में। तो मेरा पसंद को नहीं आओ ना, जहाँ तक सोना का पाइया पसंद को नहीं, बढ़िया को नहीं मानना, बढ़िया होते हुए भी क्योंकि हमने को नहीं पसंद, जहाँ तो बढ़िया को नहीं। दूसरा लोग का पाइया वाला कसूता राक्षस होगा, वो सबका असर पड़ेगा, वो इतना घटिया हो जाएगा, उसने जात को नहीं पसंद करा, उसके निवे तसल्ली ना तड़के के करेगा यो, किसका उलाना लाओगा वो। और तो और ये तो जो पाले उन्होंने मारी करे, उनकी है तसल्ली को नहीं, लड़े खुटे बेरोज, तो जहाँ तक वो वाला भी पसंद को नहीं। ये बीच बीच वाले हैं लद्दू से, घना सा घटिया भी नहीं, थोड़ा थोड़ा घटिया तो पड़ा रहो,
ये दो बीच बीच के जाए तो बढ़िया समझ में आ गई चारों पहिया। तो ये भगवान आके दो तरह के तैयार करेगा, सतयुग वाले त्रेता वाले। द्वापर कलयुग के नहीं आऊंगे इसमें, जो आओगे वो दो या मत जरूर बनेंगे। खूब बढ़िया हो गया तो सतयुग के सुख भोगेंगे। सतयुग माने जड़े दुख नाम की चीज नहीं, अभाव नाम की कोई चीज नहीं, सबके में होगा। सोचा राज ईसा युग है सतयुग, जिसने सुख धाम कमा। सुख है सुख, तो सही मजा तो उसमें जान में है। थोड़ी सी कसर रहेगी वो त्रेता में। और जो ईबा बनन का है संगम युग पर, क्योंकि भगवान आओ वो ही बना सके और किसी का बस की बात है। और पता किसी के में भी बस का कोई किसी का कुछ नहीं बस का, इतने पराधीन। इसलिए संगम युग का एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती है। तो आज इस संगम युग के आज के दिन हम किस किस चीज़ पर बात करेंगे। आज का दिन भी विशेष है कि है